साथ संगत हमारे बुजुर्गों ने लिखा, बड़े भाग मानिश तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ न गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाइए ने जे परलोक सवारा। अर्थात इस सोए हुए मानव को जगाने का प्रयास किया। उठ जाग मुसाफिर भोर गई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। ये हमारी पूर्वजों ने, बुजुर्गों ने अपने जीवन के अनुभव लिखे हुए हैं। ये 84 लाख जूनियां भोग कर ये जीव, गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, जब ये जीव रूपी आत्मा 84 लाख जून भरमते भरमते मानुष देही में आवे है तो चेतन होवे है। चेतन होवे है तो किसी तत्वज्ञानी, किसी ब्रह्म ज्ञानी, किसी ब्रह्मनिष्ठी, किसी सिद्ध पुरुष की शरण में जाकर मुझ अविनाशी को जान लेवे है। जान लेवे तो मोक्ष, अन्यथा 84। अर्थात मरने के बाद दो ही रास्ते हैं, एक अविनाशी, एक 84। अविनाशी को जाना जाता है गुरु द्वारा, सतगुरु के द्वारा। इसीलिए इंसान को कहा है उठ जाग। साथ संगत, ये मैथ का सिस्टम नहीं है, हिसाब किताब का, मन बुद्धि का विषय नहीं है। मैथ और मन बुद्धि तो कहती पहले इंसान जागता है फिर चारपाई से उठता है, और रब्बी लोग कहते पहले उठो जागो, उठ जाग। मन को बोला है, ये मन की बात है, मिट्टी के जिस्म की बात नहीं है। ये मिट्टी के अंदर जो चेतन सत्ता है, जिसके बारे में लिखा है, कई जन्म बे कीट पतंगा, कई जन्म जमीन कुरंगा, कई जन्म पंखी सर्प होयो, कई जन्म हैवर वृक्ष जोयो, मिल जगदीश मिलन की वरिया। कंधा पकड़ के हिलाया हमारे पूर्वजों ने। मिल जगदीश परमात्मा को कहते हैं, परम सत्ता को कहते हैं, जो तीन काल सत्य है उसको कहते हैं, जो आज सच, जुगाद सच, हैप्पी सच, नानक होसी भी सच। ऐसा जो सत्य है, चित्त है, आनंद है, जो सत्यम है, शिवम है, सुंदरम है, ऐसा परमात्मा सतगुरु के द्वारा जाना जा सकता है। इसलिए इंसान को कहा 84 लाख जूनियों में बहुत सो लिया। वो भोग जूनियां थी, और ये मानुष जन्म तो कर्म जूनी। यहां तो कर्म करना पड़ेगा, हर बात हम समझते हैं। अगर कहीं ये बात बोल दी जाकर मरने के बाद, जो हमारे ग्रंथों में लिखा है, जब जम आए केस गए पटके, तब कौन पर्दा तेरा ढाके, ये सचमुच की बातें हैं, हमारे बुजुर्गों ने लिखी। जय मात पिता सुत मीत न भाई, मनुहा संग तेरे नाम सहाई। इसलिए समय रहते परमात्मा की जानकारी कर ले। ये बहुत भागों से, बहुत लंबी यात्रा करने के बाद ये मानुष तन मिला है। कई जन्म हैवर वृक्ष जोयो, हैवर पत्थरों को, पहाड़ों को कहते, पहाड़ों की जूनी, हजारों हजारों लाखों लाखों बरस एक जूनी। 84 लाख जूनियां बताई, उसकी एक जूनी हैवर वृक्ष, पेड़ की 100-100, 200-200, 500-500 बरस आयु। कई जन्म हैवर वृक्ष जोयो,
मिल जगदीश मिलन की वरिया। कहते ये जो तेरे को मानुष जन्म मिला है बड़े भागों से मिला है, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ न गावा। सुर बड़े बड़े ऋषि मुनि, ग्रंथ जितनी रब्बी किताबें, मुकद्दस किताबें, होली बुक्स, सब में ये लिखा है साधन धाम, ये मानुष जन्म मोक्ष का साधन है। यही साधन है 84 लाख योनियों में मानुष जन्म। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, मोक्ष का द्वार ये मानुष जन्म है, ये साधन है। इसी के द्वारा प्रभु को जाना जा सकता है। पाइया निजे परलोक सवारा, अगर इसको प्राप्त नहीं करेंगे तो परलोक सवार नहीं सकेंगे। इसलिए समय रहते हुए परमात्मा की जानकारी करें। हमारे रबी ग्रंथों ने एक इंसान को जगाने का प्रयास किया कि जागे, सत्संग करें, सेवा करें, सिमरन करें। एक घड़ी, आधी घड़ी, आधी से पुण्याद, संतन सेती गोष्ठी जो कीने सो लाभ। ये लाभदायक घड़ियां हैं। सत्संग करने से हमारा मन शुद्ध होता है। मन विचारों को कहते हैं। हमारे विचार जब बहुत इकट्ठे हो जाते हैं उसको मन की संज्ञा दी गई है। इसलिए विचारों के उधेड़ बुन में जब ये जीव निकलकर सत्संग में आता है तो इसके विचारों को विश्राम मिलता है। यहाँ शांत होते हैं। जो विचार अर्जित किए होते हैं वो यहाँ आकर छिन्न भिन्न हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। सत्संग करने से हमारा मन शुद्ध होता है, विचार शुद्ध होते हैं। जब विचार शुद्ध होते हैं तो हमारी आंख शुद्ध होती है, हमारे विचार शुद्ध होते हैं तो हमारे कान शुद्ध होते हैं, भक्ति की बातें सुनते हैं, सत्संग के लिए समय निकालते हैं। जब हमारे विचार शुद्ध होते हैं तो हमारी रसना शुद्ध होती है, मीठा मीठा बोलती है रसना। तुलसी मीठे बोल से सुख उपजे चौऔर, वशीकरण ये मंत्र है तज दो वचन कठोर। सत्संग जहां भी आसपास संगत होती है, ये निरंकारी भक्तों ने रूपरेखा बनाई सत्संग की। इस धर्म स्थान पर ये बहुत सुंदर रूपरेखा बनाई। इसका अंदाजा मत लगा लेना जहां 2 4 10 लोग बैठे हैं। सत्संग गिनती की नहीं होती, सत्संग सत्संगी लोगों की होती है, विचारधारा की होती है। महात्मा कबीर कहते सत्संगत कैसी जानिए जिथे एको नाम वखानिए, जहां एक परमात्मा की चर्चा हो। महात्मा लोग लिखते एक संत दो साध संग, 10 20 30 की तो महिमा ही अपार है। अभी हम अपना अंदाजा लगाए कितना अच्छा लग रहा है सत्संग में बैठकर। तभी भक्तों ने लिखा है तन निर्मल मन शीतल, भावना शुद्ध बनाती है, संगत ऐसी दाती है। मुझे इतना अधिक बोलना नहीं था, लेकिन मेरे को कहा गया कि आपने 5 7 10 मिनट अवश्य बोलना है, ताकि ये आसपास के भाई बहनों के कान तक ये आवाज़ पड़े कि हमें सत्संग करना चाहिए। सत्संग की आधी घड़ी, सिमरन वर्ष 50, बरखा बरसे एक घड़ी, रहट चले 12 मास। 12 मास कोई एक बरस लगातार किसान खेत को पानी दे, अपना कुआं, अपना हर्ट, अपना ट्यूबवेल चलाकर। एक बरस में वो धरती इतनी जरखेज नहीं होती, जो एक आधी घड़ी बरसात आ जाए तो धरती की सड़तल दूर हो जाती है। वो बाहर की मिट्टी की बात है, सत्संग में मन की धरती की बात है। हमारे मन की धरती भी बहुत बंजर हो चुकी है, बड़ा ड्राइनेस है, इसके अंदर बहुत रूखापन है, सूखापन है, चुभन है अंदर।
इस मन रूपी धरती पे ऐसे कंकर बिखरे हैं, नफरत के, वैर के, विरोध के, ईर्ष्या के, जलन के, जातिवाद, व्यक्तिवाद, भाषावाद, पदवाद, प्रतिष्ठावाद, ना जाने कितने वाद, बीमारियों को कहते वाद। इतनी बीमारियां लेकर इंसान चलता है। जब सत्संग में आता है तो 2 घड़ी चैन मिलता है। दास अंदर बैठे भी जहाँ जलपान किया, वहाँ भी उनकी श्रद्धा भावना देखी, कितनी श्रद्धा से वो महात्मा का आदर सत्कार कर रहे थे। कहीं भी व्यंजनों में आनंद नहीं होता, आनंद भावनाओं में होता है। अगर व्यंजनों में आनंद होता तो जूठे बेर न खाए जाते, अगर व्यंजनों में आनंद होता तो बिना नमक का साग नहीं खाया जाता, अगर व्यंजनों में आनंद होता तो इधर के घर वाली छिलके खिला रही है, गुद्दा फेंक रही है। ये कहाँ मन बुद्धि की पकड़ में आने वाली बात है। जैसे जैसे हम सत्संग करते हैं वैसे वैसे हमारी मन की आंखें खुलती हैं, मन में संस्कार बनते हैं और फिर भक्ति का आनंद आता है। आज तो आसन पर नारी चोले में पूज्य सविता शर्मा जी विराजमान हैं। इन्हीं से आज अमृत वर्षा होगी। साथ संगत बात नर चोले की या नारी चोले की नहीं है, बात तो विचारधारा की है। विचार सतगुरु के, नर चोले में कोई बैठा हो, नारी चोले में बैठा हो, कोई इंग्लिश मीडियम संगत हो, कोई हिंदी मीडियम हो, कोई बाल संगत हो, नारी संगत हो, कोई भी ऐसा इकट्ठ हो जहाँ संत महात्मा बैठे हो, वहाँ तो भक्ति बरसती है, भक्ति का आनंद आता है। अंत में दास अपने लिए प्रार्थना करता है, आप दया करो, बहुत लंबी यात्रा हो गई मिशन में, बची खुची जिंदगी भी आपकी सेवा में, आपके दर्शन करते, आपके आशीर्वाद प्राप्त करते हुए ये जिंदगी व्यतीत हो। और अभी आपने सुना हमारे परम संत अधिक लाल जी, जो बरसों बरस जिनकी दीवानगी देखी हमने डबली लेकर, जब एडवांस सेवा होती है तो बजाते, कई बार तो बाबा जी माता जी ने भी उनसे डबली लेकर बजाई। कैसा भगत, कैसी पवित्र आत्मा अपने जीवन की यात्रा को उन्होंने पूरा किया और साथ संगत अपने परम धाम में पधारे। सतगुरु माता सुदीक्षा जी कृपा करें, हमारी यात्रा भी रफ्ता रफ्ता भक्ति की डगर पर चलते हुए हम अपनी मंजिल की ओर बढ़े। प्यार से कहिए।